हाय नमस्कार हेलो कैसे हैं आप सब लोग। अक्टूबर का महीना आ चुका है और अक्टूबर जो महीना है ये है दिवाली और नवरात्रि का। माता रानी से शुरुआत होगी और देखते हैं राम भगवान के साथ ये अक्टूबर महीना हम सब सन मून और राइजिंग सन साइंस के लिए कैसे जाने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से यानी एरीज। एरीज आपके लिए है एट ऑफ सोल्स का कार्ड है, आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड हर्मिट। वेल अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर यू, क्योंकि आप कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और करना चाहते हैं, पर आपको दिल दिमाग और सोल में एक सामंजस्य जो बैठना चाहिए वो नहीं बैठ रहा है, पर वो बैठेगा बिकॉज यू लुकिंग फॉर सेटलमेंट, यू लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, यू लुकिंग फॉर शायद आप घर बनाना चाहते हैं या अपना घर खरीदना चाहते हैं, ये भी है। एंड आपके लिए हर्मिट का कार्ड आया है जो कहता है कि डोंट वरी, सोच बूझ समझ के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली इस कार्य में सफलता मिलने वाली है। जब कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो आई नो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज कोई भी बड़ा कदम लेने के पहले थोड़ी सी धुक होती है। और हमारे जो एंजल्स कार्ड है ये क्या कहते हैं एरीज के लिए, साइन फ्रॉम अबव। भाई इससे बेहतर कार्ड आपके लिए क्या आएगा। साइन फ्रॉम अबव कहता है कि आपके जो गार्डियन एंजल हैं द यूनिवर्स, वो आपका साथ बिल्कुल दे रहे हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बस फेथ रखिए, बिलीव रखिए और आगे बढ़िए। जो भी बड़ा काम है आप आराम से कर लेंगे। गॉड ब्लेस यू एरीज। बारी आती है वृषभ यानी टॉरियंस। क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। टॉरियंस आपके लिए द मून, द वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। वेल मिला जुला है, अक्टूबर का महीना थोड़ी की जरूरत है। कहीं आप विचलित हैं, कहीं आप परेशान हैं, कहीं आपने कुछ इमोशनल एंजाइटी स्ट्रेस है, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स which way to go, but there is a positive card of ace of this is न्यू बिगनिंग हो रही है। आप कुछ भी हम जब नया शुरू करते हैं थोड़ी सी एंजाइटी डेफिनेटली रहती है, तो परेशानी की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव द स्ट्रेंथ विच यू नीड टू गो द नेक्स्ट बिग स्टेप दैट यू हैव टू टेक। तो परेशान मत होइए, जो भी बड़ा कदम आप उठाने जा रहे हैं वो आप अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ, इनर वॉइस के साथ में आप कर सकते हैं। व्हाट इज द एंजल मैसेज फॉर यू? फॉरगिवनेस। वाओ, forgiveness is a card, angel message for you, which is asking you let bygone be bygone। जो हो गया, खुद को माफ करिए, दूसरों को माफ करिए और आगे बढ़िए, बस। God bless you Taurus। बारी आती है मिथुन यानी Geminis। वाओ, द एम्परर का कार्ड है। मतलब आप डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो सरकारी विभाग से कुछ संपर्क करके काम करना चाहते हैं, जो सरकारी जॉब में हैं उनके लिए भी कुछ ऊपर नीचे होगा डेफिनेटली, बट रिजिड मत होइए, गो विद द फ्लो। कई बार हम अटक जाते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, वो मत करिए। एंड यू आर ऑल्सो द प्लेस आप जहाँ राइट डिसीजन ले सकते हैं, तो जिसका जो समझ में आए, रेजोनेट करे, वो आप ले लीजिए। टावर का कार्ड ये कहता है कि कुछ तो है जो बदलेगा, कुछ तो है जो तब्दीली होगी जो अभी तक नहीं हुई थी। सो टेक इट फॉरवर्ड, लीप ऑफ फेथ, बिकॉज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि आप अपने काम में, बिजनेस में जो आपके आइडियाज है उनको लेके आप आगे बढ़ने वाले हैं। हो सकता है आपको कोई नई जॉब मिले, हो सकता है कि आप ट्रैवल करें नई जॉब के लिए, बट डेफिनेट ह्यूज शिफ्ट इज कमिंग योर वे माय डियर जेमिनाइज। एंड आपके लिए क्या कहते हैं एंजल्स मैसेज फॉर जेमिनाइज। स्ट्रेस मैनेजमेंट। वेल इसकी आपको बहुत जरूरत है, क्योंकि हर चीज जब एकदम से होती है तो वी हैव द एंजाइटी। सो get out of it, manage it and believe in the universe, believe in yourself and move forward. God bless you Geminis। Kirk yani Cancer। Cancers, what is in store for you? Lovely, the best card so far, Eight of Pentacles। You definitely working in a relationship, in your work, studies भी आप अच्छी कर रहे हैं, सारे कार्ड्स हैं। Six of Wands के लिए कहता है कुछ तो सेलिब्रेशन है, या अगर आप प्यार मोहब्बत या रिश्ते में हैं तो उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो प्रपोज करना चाहते हैं, या आपकी कुछ एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है, या any kind of anniversary, any kind of celebration is there for you। And the sun, oh my god, this is such a beautiful energy for you। तो जो आप करना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली अच्छा होगा। तो आपको तो कुछ की जरूरत नहीं है, अक्टूबर का महीना कर्क राशि आपके लिए बहुत ही अच्छा है।
अब देखते हैं आपके लिए पॉज। वेल, आपका जो पॉज हुआ था दैट हैज वर्कड फॉर यू। सो अभी भी जो आप कर रहे हैं, कहते हैं ना किसी भी सेंटेंस, किसी भी डांस में रुकावट पॉज ले लें तो उसके आगे it's a beautiful pause to look things beautiful. God bless you, Cancer. Singh Rashi, Leos, क्या है कार्ड्स आपके लिए? ओके, फोर वॉल्स, आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला है, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है या कोई शादी का भी हो सकता है। दैट्स फॉर द कार्ड। आप अपने काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपने कुछ नई जॉब अप्लाई की है, उसके लिए भी आपको इनविटेशन या मेल अगर कुछ है वो आ सकता है। बट यू आर समवेयर नॉट हैप्पी बिकॉज ईदर यू फील कि आपके काम में कोई रुकावट डाल रहा है या आप खुद अपने काम में रुकावट डाल रहे हैं। तो ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की फीलिंग है, पहली बात तो आप किसी को बुली मत करिए बिकॉज that doesn't work, that's not a good energy, and also don't get bullied क्योंकि that's also not good. So find your way, it's all in you, you can do it. And आपके लिए क्या कहते हैं, oh triumphant, तो जो एंजाइटी का कार्ड आया था ना, triumphant is for you my dear Leo, so don't worry about it, God bless you. आती है कन्या और वर्गो। वाओ, न्यू बिगनिंग विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ तो आप नया करने वाले हैं, कुछ नया होने वाला है, कुछ नई जिंदगी में कुछ यू वांट टू ब्रिंग सम चेंज, तो नया होगा। बट यू नीड टू प्लान इट, यू नीड इनर इमोशनल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, financial strength, but more I think is emotional strength because you're really working hard, which is going with the 8 of Pentacles. You're really working hard to earn money, you're really working hard, but you're looking also for something new, something different to happen in your life. तो अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आपको वो मिलेगा. If you think the change is on the cards, then look for the change in your work, environment, job, place. Well, it's love for you. क्या चीज़ है जो प्यार से नहीं समझ सकती? सब कुछ समझ सकता है प्यार से। तो प्यार के साथ में आप अपने आप को प्यार करिए, औरों को प्यार करिए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी अच्छी जाएगी। God bless you. Virgos. Time for Libra यानी कि तुला। बैलेंस है कि नहीं देखते हैं अक्टूबर के महीने में ही, और आपका बर्थडे मंथ भी है। So आपके लिए है द किंग ऑफ वॉन्ड्स। पुरुष जो हैं लिब्रन बहुत बैलेंस चलेंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बहुत सूझबूझ और समझ के साथ काम करेंगे। यू आर इन अ जोन वे यू वांट टू सी हैप्पीनेस। एंड आप जो बिजनेस करने वाले हैं, आपकी खुशियां हैं घर परिवार के सबके साथ में। जो यूथ है वो डेफिनेटली दे सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज एंड एवरीथिंग इज गोना बी वेरी हंकी डोरी। ओह माय गॉड, देयर इज स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो कुल मिला के आपके जो आइडियाज हैं, आपकी जो प्रैक्टिकलिटी है, आपका जो सूझबूझ है, समझ है, इट्स गोइंग टू ब्रिंग लॉरेल्स टू यू। जो perfect, bingo, you have a lot of male energies, but it's not saying कि female energies नहीं है, but that is beautiful energies for you for the month of October, Libra. And what is the angels message for you? And it is miracle. My God, I am so happy. So miracle is just around the corner. Have faith, have belief in the universe, have faith in you, please. That's more important. God bless you, Libra. Time for Scorpio. Scorpio यानी वृश्चिक। Wow. वृश्चिक ये महीना आपके लिए बहुत ऐसा वाला है। स्वॉर्ड्स है, आपने कहा आप मुझे नहीं देंगे तो मैं ले लूंगा। डोंट ट्राई, डेफिनेटली सम पीपल इन द सोसाइटी आपको होता है कि आप आपसे छीनना चाहते हैं, आपको नहीं देना चाहते हैं, आपको नेगेटिव आंसर देते हैं। बट मेक दैट नेगेटिव अ पॉजिटिव बाय गेटिंग इनसाइड, getting your power out and using your power to change your life. The justice का कार्ड is also there कि आप जो करना चाहेंगे उसमें जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आपके साथ hermit भी है। You have really gone a spiritual transformation, Scorpios, और उसके साथ में आपको यूनिवर्स का साथ है, and that is what is helping you to get tide over this thing. जो भी आपको परेशानी करे, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो आपके रिश्ते में हो, या in general, whatever is plaguing you. Beautiful, beautiful energy around you. You are evolved, my dear Scorps. And oops, इतने सारे कार्ड सुनेंगे तो नहीं खोलूंगी, but I'll take out one card for you, and the card that comes out for you is practice makes perfect. So keep continuing your spiritual journey, and अगर आप spiritual नहीं है but जो भी आप काम करते हैं उसमें आप पूरी मेहनत और शिद्दत से काम करेंगे तो you will see triumph. And God bless you, Scorpios. साजी यानी धनु, क्या है आपके लिए?
वेल ये हर्मिट का कार्ड बहुत आ रहा है. हर्मिट का कार्ड है, 9 of Cups का कार्ड है, एंड 9 of वेल अ लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग योर वे सैजिटेरियस धनु राशि, क्योंकि आपने बहुत अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट किया है और सोच 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 समझ के आप आगे बढ़े हैं, क्योंकि आपको लगा है कि कुछ आपको चेंज करने की जरूरत है. सो यू ट्राइंग टू ब्रिंग दैट चेंज एंड you will get what you're wishing for, because you are bringing a radical change in the month of October and the planets are blessing you. But you are somewhere feeling होगा कि नहीं होगा. तो जब यहाँ तक आए हैं तो यूनिवर्स पे सोच के आगे बढ़िए, क्योंकि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है. और कीप बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज वो सबसे बड़ा हथियार है. और देखते हैं व्हाट इज द एंजल्स message for you, and it is, well, it says love. So with love, you have to love your work, you have to love yourself, you'll have to love the way you work and find your answers. And God bless you. Capricorn yani Makar. Wow, beautiful. Well, Capricorns आपके लिए the King of Swords का कार्ड है. जो पुरुष हैं वो बहुत practical होंगे. They will be taking charge of sending a practical routine and decisions to their peers, people, family, which is needed, because 6 of Cups का कार्ड भी है. जो you can meet your siblings, आप पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं, और that's a festive environment, festive environment है उसका आप बहुत बहुत फायदा उठाएंगे to meet people, because there is 3 of Pentacles also. The 3 of Pentacles is also about celebration and फेस्टिविटीज एंड अप्रिसिएशन. सो आपको अपने काम के लिए सराहा जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा फ्रॉम ऑल एंगल्स. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कार्ड फॉर यू Capricorns. Oh my God, lovely. Everybody is going to recognize what you have done and what you're working on. And what is the angel's message for you? And it is activist back. Well, you are an activist, Capricorn, so you're working with that zeal to get to what you want to reach to. God bless you, Capris. बारी आती है कुंभ यानी Aquarians. What's in store for you? Beautiful. The Empress, Pentacles, and all ladies out sitting. Well, I can see Empress, Queen of Pentacles, and the Queen of Wands. So basically, the females, and in general, there's a time when you're looking forward to expand your family. The time you're looking to nurture yourself. You're looking to visit spa salon, yes, and also you're getting more spiritual and materialistic, balancing it out. That's what is happening with you. And also you're getting a little more into occult, and oh my God, this is all female. Oh, माँ दुर्गा के नवरात्रों में अगर आपको ये एनर्जी मिलती है, I don't know what to say. I think it's the most blessed month for you, Aquarius. I think you need this, because you need to go more spiritual, more within yourself. Use your intuition power, use your power of knowing all to make things happen. And don't forget to nurture yourself and be spiritual, balance it out. It's all go forward. And what is the energy message for the angels? And it says, well, practice make man perfect. And I think you've been doing that for a long time, and you really have come a long way, and you're getting the results for it now. So God bless you, Aquarius. Last is Pisces, and I mean, क्या कहते हैं cards आपके लिए? Oh my God. All right. मीन राशि आपके लिए आता है द 6 of Pentacles. वेल इट्स अ कार्ड ऑफ maybe आपको फाइनेंस की जरूरत है, आप फाइनेंस चाहते हैं. That's one aspect. One aspect is you want to do some charity. You could do that also. You're looking negative side, look positive side, because if the 5 of Cups is there, it's saying look towards the positive. Don't look towards the negative. And the 5 of Wands, the competition or the stress, the anxiety that you're building in your life is not good. You need to look, things will fall in place, to all the things positive, my dear Pisces. Don't fall prey to your devil or demon. And the card for you is, oh my God, stress management. You do have to do that. Maybe a lot of things are going on. Maybe you can't handle. There's too much on your plate, but still
manage it out. You can do it because it's all in you. Just trust yourself, believe yourself, pull yourself together, and move forward. Universe is always there for you. God bless you, my dear Pisces. I'll see you in the next episode because this is coming to an end. The month of November is 11, and we'll see what's in store in the next episode. God bless you. If you like it, please share it to your people, your peers, and all, and spread happiness, love, and light. And namaste.